This is question number 7 from T.S. Griwal. वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीएस ग्रीवाल का क्वेश्चन नंबर 7 गुडविल चैप्टर के अंतर्गत, जो कि एडजस्टमेंट से संबंधित है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एडजस्टमेंट से संबंधित प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7, Ram and Mohan were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. The profits for the last 5 years ended 31st March were 2016 rupees 1,25,000, 2017 1 lakh, 2018 1,87,500, 2019 loss है 62,500 and 2020 1,25,000. These are the profit और loss. नीचे में एक लाइन जोड़ दिया है। पहले तो कहता है कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। द प्रॉफिट ऑफ 2016-17 was calculated after charging 25,000 for abnormal loss of goods by 5. इस सवाल में ये एक एडजस्टमेंट करके दे दिया है नीचे, तो इसको हमें एडजस्ट करके गुडविल का कैलकुलेशन करना है। ईयर रुपीज यानी कि प्रॉफिट और लॉस 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। प्रॉफिट और लॉस कितना है? 1,25,000, 1 लाख रुपीज, 1,87,500 रुपीज। लॉस है 62,500 रुपीज एंड 1,25,000 रुपीज। ये दिया हुआ है हमें। ये भी दिया हुआ है कि बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज दिया हुआ, नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ है। इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हमें एडजस्ट कर लेना है एबनॉर्मल लॉस को। नीचे में कह रहा कि 2016-17 में जो एबनॉर्मल लॉस था वो 25,000 एडजस्ट करने के बाद का ये प्रॉफिट है। 2016-17 कहां आएगा? यहां आएगा। 2016-17 का जो लॉस था वो 25,000 रुपीज था। उस लॉस को एडजस्ट करने के बाद का ये प्रॉफिट। क्या एबनॉर्मल लॉस हमारा कामकाजी मुनाफा होता है या कामकाजी लॉस होता है? नहीं, हमें तो सिर्फ कामकाजी मुनाफा और कामकाजी घाटा उसी को लिखना है यहां। अगर उसके अलावा कोई है, जैसे एबनॉर्मल लॉस में आया लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये सब एबनॉर्मल लॉस हुआ।
एबनॉर्मल लॉस हमारे कामकाजी मुनाफा का हिस्सा नहीं होता। ये हमारा रूटीन बिजनेस का नफा या नुकसान नहीं होता। कोर बिजनेस का, कामकाजी बिजनेस का नफा या नुकसान नहीं होता। हमें कामकाजी मुनाफा या कामकाजी लॉस का पता करना है। एबनॉर्मल लॉस को हम वापस लेंगे 25,000। दैट मीन्स हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 1,25,000 रुपीज। दिस इज आवर एक्चुअल प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,25,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,87,500 माइनस 62,500, क्योंकि ये लॉस है। दिस इज द लॉस। एंड प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे इसका। ये हो जाएगा 62,500 लेस कर लेंगे, 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख रुपीज। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपीज into number of years purchase is 3 years, that means 3 lakh is our goodwill। our goodwill will be 3 lakh rupees। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 3 years। यहां पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इक्वल टू 3 years। दिस इज योर आंसर। थैंक यू।